सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित इधर राजा कंस बड़ा परेशान। जीरे में भगवान दिखे, सौंफ में भगवान दिखे, रोटी में भगवान दिखे, सूत में भगवान दिखे, बड़ी समस्या। रात के टाइम जी ने हमारे संग मजाक कर रहे थे, हम सो रहे थे। भाई साहब ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के महाखिलाड़ी। ये क्या करें कि हमारे कमरा के अंदर आवे, ये हमारे कमरा के पास आवे, वो फट 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 पाँव फटफटा के दौड़ मार दे। अच्छा हम सो रहे थे, हमारे प्राण सूख गए, हमने फिर से प्रेत आगो हम महाबदमाश, हमने भी क्या करो अब की बेरे ने पाँव फटफटाए, सुनने क्या करो कि हम भी नीचे से ढूकर लगी, हमें दिखाने गोड़े इनके जान की गुरुजी का पतो नहीं है, हमें सब पता था बेटा ये हमारे घनश्याम जी हैं, बड़े बदमाश हैं, चतुर चालाक। अभी आजकल इनको जुकाम हो गया है। बोलो राधे राधे। अब जीरे में भी भगवान देखे, अब भैया मरे भी खा दुनिया डरात राजा कंस को, दिमाग खराब मरे जात भैया अब नहीं बचत, क्या करें। राजा कंस के मंत्री चाणू ने मथुरापुरी में बड़ा सुंदर मेले का आयोजन किया। हम गा रहे थे ना एक दिन, हंसले गाले दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां थोड़े से ये हैं पल। फिर उसको धार्मिक में ले गए थे, मेले का आयोजन किया। विदुर जी महाराज को, अक्रूर जी महाराज को वृंदावन में पहुंचाया। अक्रूर जी पहुंच करके अक्रूर जी ने पूरी बात यशोदा को बताई, और जब अक्रूर जी ने संपूर्ण बात को बताई तब तो पूरे नगर में सन्नाटा छा गया, आज भगवान जा रहे हैं। अरे साहब क्यों नहीं छाएगा, जहां भगवान जा रहे हो वहां बुरा ना लगे। सारे नगर में सन्नाटा छा गया, पूरा नगर सुन्न हो गया, पूरा नगर दुखी हो गया। भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गई, जाना है तो हमारे ऊपर रथ चढ़ा करके जाना पड़ेगा। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्यारे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। परसों का भगवान वादा करके गए, चिंता मत करो कल छोड़ मैं परसों आ जाऊंगा। परसों कहते कहते भगवान श्री कृष्ण को बरसों बीत गए, लेकिन भगवान लौट कर के नहीं आए। पहुंचे मामा के घरे, मम्मा सबरी मम्मा न गुस्सा जाइयो। मामा कीते पहुंची, मामा तो धरे थे कुलारी, कंस तो हते मामा भगवान को मानने के लिए। भगवान ने सबसे पहले हंसते हंसते शिवधनुष को तोड़ दिया। सुबह जब उठे, सुबह तो हाथी को बढ़िया मदहोश किए थे, तो बढ़िया शराब पिलाए थे। भगवान जैसे पहुंचे वैसे हाथी भी हिलने लगा। भगवान ने पकड़ करके हाथी को भी नीचे पखाड़ दिया और हाथी के दोनों दांत खींच लिए। अंदर पहुंचे, भगवान ने अंदर भी युद्ध करना शुरू किया। बड़े बड़े मल्लों को पछाड़ दिया। अंत तो गत्वा, अब तो राजा कंस का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होना शुरू हो गया। आपस में दोनों जन लड़ने लगे, खूब भयानक युद्ध होने लगा। सारे जितने देवता थे सब राजा कंस भगवान श्री कृष्ण का युद्ध देखने लगे। युद्ध होते 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 अंत में भगवान ने तलवार निकाली, राजा कंस के धड़ पर भगवान ने प्रहार किया। राजा कंस का सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा कंस का सर धड़ से अलग हो गया। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। राजा कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। राजा कंस के ससुर का नाम था राजा जरासंध। 17 बार मथुरापुरी पे आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार राजा कंस को, राजा जरासंध को पछाड़ मारी। जब न माना तब भगवान ने 18वीं बार मथुरापुरी को छोड़ करके द्वारकापुरी पहुंचे। तब भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान
भगवान ने कहा भाड़ में जाए, कौन युद्ध करे, 17 बार लड़ लिया। अब सीधे द्वारकापुरी पहुंच गए। भगवान के बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ और इसके बाद अब भगवान के विवाह की बारी आ गई। राजा सीध भीष्म को नामो पितरवादी पतिर महान तस्य पंचा भवन कन्या चावरानन। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता था, लेकिन कुंदनपुर के राजा का जो पुत्र था वो बड़ा ही दुष्ट था, उसका नाम था रुक्मी। पिताजी का विरोध कर दिया, ग्वाले के साथ नहीं करेंगे अपनी बहन का विवाह, मैं तो अपनी बहन का विवाह किसी सुयोग्य राजा के साथ करूंगा। और शिशुपाल ने जाकर के बड़ा सुंदर दूल्हा ढूंढा जिसका नाम शिशुपाल। माता रुक्मणी तो भगवान को पसंद करती थी, भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा जिसका नाम था प्रेम पत्र। इंग्लिश में कहा है वो तुम होने जाना थी, इंग्लिश हमें आउट नहीं जाना, लेटर ही बोले क्या बोले। तो कछु जने कह रहे थे, बोले जब भगवान ने ब्याह करो तो हम का नहीं कर सका। कछु जन कल लगा तुम रोकते हो क्यों? अरे वो भगवान थे और माता रुक्मणी के पिता तैयार थे। अब तुम जो लवेरिया में ब्याह करो वो चाहो चुके मताई बाप तो हो तैयार। पत्र को लिखा, ब्राह्मण देवता ने जाकर के उस पत्र को द्वारकाधीश के सामने पढ़ा। भगवान रात्रि के समय में ही द्वारकापुरी से कुंदनपुर की ओर प्रस्थान कर लिए। वायु के वेग से ज्यादा तेज रथ को भगवान ने चलाया और सीधे भगवान सुबह होने पर कुंदनपुर पहुंच गए। यहाँ शिशुपाल की बारात आ रही, पूरी बारात की तैयारियां हो गई। भगवान जाकर के कुलदेवी के मंदिर पर पहुंच गए। पंडित जी से बोला जाओ जाकर के बोल दो कि मैं आ गया हूँ। माता रुक्मणी तो चिंता में बैठी थी, अब क्या होगा, भगवान नहीं आएंगे तो हम तो प्राणों का त्याग कर देंगे। तुरंत सारा कर दिया, जाओ भगवान आ गए हैं। कुलदेवी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर के सीधे द्वारकापुरी की ओर जाना। पहुंच गई माता रुक्मणी और जब वहां पर जितने पहरेदार थे उन सब ने जब देखा तो उनके जान यही शिशुपाल है। भगवान को देख करके सबरे पहरेदार बड़े प्रसन्न हुए, जोड़ी तो बढ़िया है। और भगवान ने तुरंत माता रुक्मणी को रथ पर बैठाला, माता रुक्मणी का हरण कर लिया। बोलो रुक्मणी रमण लाल की। माता रुक्मणी का हरण किया तो रुक्मी आए, भगवान ने रुक्मी की खूब पिटाई लगाई और ले जाकर के माता रुक्मणी को द्वारकापुरी में भगवान ने द्वारकापुरी में किसी भवन में रुकाया और भगवान अपने राजभवन पर पहुंचे। बड़ी सुंदर द्वारकापुरी सज गई और अब भगवान की तैयारियां और भगवान की बारात की तैयारियां प्रारंभ हो गई। आइए हम और आप सभी भी भगवान के इस विवाह में आनंद लेते हैं।